नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के पूजन का विधान है। मां चंद्रघंटा अपने मस्तक पर भगवान शिव के अर्ध चंद्र को सुशोभित करने के कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। आइए जानते हैं मां चंद्रघंटा के पूजन की विधि और मंत्र कथा। नवरात्रि के तृतीय दिवस यानी तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इन्हें मां चंद्रघंटा कहा जाता है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान है। मां चंद्रघंटा देवी के 10 हाथ हैं। इनके हाथों में शस्त्र अस्त्र विभूषित हैं। इनकी सवारी सिंह है। नवरात्रि में मां चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में मां चंद्रघंटा की पूजा विधि पूर्वक करता है उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस देवी की पूजा और उपासना से साहस और निडरता का बोध होता है। जो व्यक्ति मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं उनमें मां सौम्यता और विनम्रता का भी आशीर्वाद प्रदान करती है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से रोग से भी मुक्ति मिलती है। मां चंद्रघंटा की पूजन विधि। नवदुर्गा की तीसरा रूप मां चंद्रघंटा है। इनका पूजन नवरात्रि के तीसरे दिन किया जाता है। इस दिन सबरे स्नान आदि से निवृत्त होकर लकड़ी की चौकी पर मां की मूर्ति को स्थापित करें। मां चंद्रघंटा को धूप, दीप, रोली, चंदन, अक्षत अर्पित करें। मां को लाल रंग के पुष्प और लाल सेब चढ़ाना चाहिए। मां चंद्रघंटा को दूध या दूध की खीर का भोग लगाना चाहिए। मां चंद्रघंटा के मंत्र। 1. सरल मंत्र ओम ह्रीं क्लीं। 2. माता चंद्रघंटा का उपासना मंत्र पिंडेच प्रवरारूढ़ा चंड को पास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटति विश्रुता। महामंत्र 3. या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मां का महामंत्र है जिसे पूजा पाठ के दौरान जपना होता है। 4. मां चंद्रघंटा का बीज मंत्र है हे श्री शक्त्यै नमः। ज्ञान मंत्र वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखरम सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनी मणिपुर स्थिता तृतीय दुर्गा त्रिनेत्रा खंड गदा त्रिशूल चापशर पदम कमंडलु मालावराभीतकराम पतांबर परिधाना मृदु हास्या नानालंकार भूषिताम मंजीरहार केयूर किनकिनी रत्नकुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदना विबाधारा कांत कपोला कुचाम कमनीय लावण्य शीलकिटी नितंबनी स्तोत्र पाठ आपदधारिणी त्वन्ही आद्या शिक्ते शुक्राम अनिमादि सिद्धिदात्री चंद्र घटा प्रणमाभ्यम चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्टम मंत्र स्वरूपिणी धनदात्री आनंददात्री चंद्र घंटे प्रणमाभ्यहम नाना रूपधारिणी इच्छानय ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चंद्र घंट प्रणमाभ्यहम। मां चंद्रघंटा का भोग। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा में केसर की बनी खीर का भोग लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। मां के भोग में दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाने की परंपरा है। आप दूध की बर्फी और पेड़े का भी भोग लगा सकते हैं। मां चंद्रघंटा का प्रिय रंग। मां चंद्रघंटा की पूजा के समय सफेद, भूरा या स्वर्ण रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माता चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हुए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी अवतरित हुई जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद मां चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। मां का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने मां पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार मां ने देवताओं की रक्षा की।
जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।